ये जो मेरे पीछे आपको ग्रीन कलर का गेट नजर आ रहा है, यहाँ पर अपने वक्त की सबसे बड़ी अदाकारा नगमा बेगम रहती हैं। नगमा बेगम जो है, जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पर उनकी रिहाइश है। जो उनका फर्स्ट फ्लोर है वो किराए पर दे रखा है। अफसोस भी हुआ कि मुझे कि ये इतना खस्ता हाल घर है। एक वक्त था कि नगमा बेगम इतने उरूज पर थी, इसी घर के बाहर कभी फिल्म साजों की कतारें लगा करती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती। आज पंजाबी फिल्मों की सबसे बड़ी अदाकारा इस तरह गुमनामी में जिंदगी गुजार रही है। नाज़रीन, आज मैं आपको पंजाबी सिनेमा की सबसे बड़ी अदाकारा का घर दिखाने वाला हूं, जिसने अपने वक्त में पंजाबी सिनेमा स्क्रीन्स पर राज किया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नगमा बेगम की। और ये जो मेरे पीछे आपको ग्रीन कलर का गेट नज़र आ रहा है, यहाँ पर अपने वक्त की सबसे बड़ी अदाकारा नगमा बेगम रहती हैं। सबसे पहले अगर इस एरिया की लोकेशन की बात कर ली जाए तो ये लाहौर का पोश तरीन एरिया मुस्लिम टाउन है, जिसके ए ब्लॉक में नगमा बेगम का घर है। नगमा बेगम ने बड़े भले वक्तों में ये घर लिया था। यहाँ पर उस वक़्त इस एरिया की इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर करोड़ों में घर मिलता है और जो नगमा बेगम के घर की मालियत है वो भी करोड़ों में है। ये जो घर है ये एक काफ़ी बड़ा घर है, तकरीबन ये एक कैनाल के रकबे पर वाक़िया है और ये एक डबल स्टोरी घर है। लेकिन इसमें थोड़ी सी बात यह है कि ये खस्ता हाल है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही एक खस्ता हाल है। ये दीवार भी आप देख सकते हैं और ये जो घर की बिल्डिंग है वो भी काफ़ी खस्ता हाल है। और उसकी वजह यह है कि नगमा बेगम का चूँकि उस तरह से कोई ज़राए आमदन नहीं है, उन्हें जितने भी पैसे आते हैं वो बस अपने जो ज़रूरी मामलात होते हैं रोज़मर्रा के उसको चला लेती हैं, तो वो अपने घर की रेनोवेशन नहीं करवा सकें। अब नगमा बेगम जो हैं वो यहाँ पर जो घर का दूसरा हिस्सा है, जो सेकंड फ्लोर है, वहाँ पर उनकी रिहाइश है। और जो उनका फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर उन्होंने वो सारा एरिया जो है वो किराए पर दे रखा है। और उसकी भी एक वजह है, और उसकी वजह यह है चूँकि उनका कोई वाज़े कोई रोज़गार नहीं है, तो नगमा बेगम ने ये हिस्सा निचला हिस्सा रेंट पर दिया हुआ है ताकि उनका जो रोज़मर्रा के मामलात हैं वो चल सकें। और इसके अलावा भले वक्तों में नगमा बेगम ने बैंक में कुछ अपनी रकम रखवाई थी, जहां से उनको मुनाफा आ जाता है हर महीने। और इसके अलावा नगमा बेगम जो हैं वो कुछ दिनों बाद या जैसे उनको कोई मुनासिब फ़िल्म लगे तो वो पंजाबी फ़िल्मों में भी काम करती हैं। जैसा कि अभी उन्होंने जो सैयद नूर की फ़िल्म है तेरी बाजरी दी राखी, उसमें काम किया है और वो फ़िल्म मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। तो इस घर में नगमा बेगम जो हैं वो अपने जो भाई हैं, भाभी हैं और जो भतीजे भतीजियाँ हैं उनके साथ सेकंड फ्लोर पर रहती हैं। थोड़ी सी घर की मैं आपको बता दूं तो ये ग्रीन कलर का गेट है, इसके साथ एक खस्ता हाल सी दीवार है, दो बड़े दरख्त लगे हुए हैं। और जैसे ही आप एंटर होते हैं तो उसके साथ सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं, जहाँ पर नगमा बेगम रहती हैं। और नीचे दूसरा पोर्शन है जो किराएदारों के लिए मुख्तस है, वहाँ पर एक छोटा सा लॉन भी है। और जो नगमा बेगम की गाड़ी है वो भी नीचे खड़ी है, वो शायद आप अगर फुटेज बनी है तो उसमें देख भी सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं माजी में चलूँ तो नगमा बेगम ने अदाकार हबीब से शादी की थी, और ये उनकी जो खस्ता हाली की वजह है उसके पीछे भी ये कहानी सुनाना बहुत ज़रूरी है। नगमा बेगम अपने करियर के उरूज पर थीं, लेकिन उन्होंने अदाकार हबीब से शादी कर ली, जो कि पहले से शादीशुदा थे और बच्चों वाले थे। लेकिन नगमा उनके इश्क में गिरफ़्तार हो गई और उनसे शादी कर ली। अब हुआ कुछ यूँ कि नगमा बेगम ने उनकी मोहब्बत में अपने फ़िल्मी करियर को भी छोड़ दिया, शोबिज़ इंडस्ट्री को भी खैराबाद कह दिया। उनकी मोहब्बत इस हद तक थी, लेकिन वो भयानक साबित हुई क्योंकि ये शादी 6 साल बाद टूट गई। इस शादी से उनकी एक बेटी हुई और 6 साल बाद जब ये शादी टूटी तो नगमा बेगम पर बहुत ही मुश्किल वक्त था, क्योंकि वो फिल्मों को छोड़ चुकी थी, उनका कोई वाज़े ज़राए आमदनी नहीं था, उनकी कोई बड़ी सेविंग्स नहीं थी। तो वो बड़ी ही बहुत शदीद सदमे का शिकार हुई। और ये सदमा नगमा बेगम ख़ुद बताती हैं कि वो 2 साल तक अपने घर में महदूद होकर रह गई थी, क्योंकि उन्हें इतना वो सदमा लगा था इस शादी का, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकती थी कि हबीब के साथ उनकी ये शादी कभी टूटेगी। नगमा 2 साल तक इसी घर में बंद रही, बिल्कुल उन्होंने मिलना जुलना छोड़ दिया, बाहर की जो दुनिया उनसे मुकम्मल तौर पर कट ऑफ कर लिया।
लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हिम्मत की और अपनी बेटी की तरफ देखा कि अब उनको उसकी परवरिश करनी है, उसको तालीम दिलवानी है और उसको अच्छी ज़िंदगी देनी है। तो नगमा बेगम ने हिम्मत की, दोबारा से फिल्मों में आई, वहाँ पर काम करना शुरू किया, लेकिन उनको फिर सपोर्टिंग रोल्स मिला करते थे क्योंकि अब वो कोई बड़ी अदाकारा तो रही नहीं थी। लेकिन जितना भी उनको पैसे मिलते उन्होंने अपनी बच्ची की परवरिश की, तालीम दिलवाई और अब माशाल्लाह से उसकी शादी हो चुकी है और वो बैरून मुल्क मुकीम है। तो नगमा बेगम का जो सर्कल है, जो उनका ज़राए आमदनी है, वो मैंने आपको बता दिया है कि एक तो उन्होंने उस वक़्त कुछ जमा करके बैंक में रखवा दिया था जहाँ से उनको मुनाफा आता है, और दूसरा जो है वो किराएदार जो हैं वो उनको कुछ दे देते हैं और कभी कभार वो फिल्मों में भी काम कर लेती हैं। थोड़ी सी अगर एक्टिविटीज़ की बात करें कि नगमा बेगम वैसे तो उनकी फ़िल्मी दुनिया से इतने अभी रवाबत नहीं है, लेकिन कुछ जो माजी के अदाकाराएँ हैं उनके साथ वो राब्ते में रहती हैं, जैसे कि मरहूम फिरदौस बेगम, उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और गोरी ख़ान के साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, और आलिया बेगम हैं, और इसी तरह की जो उनके अपने वक्त की चंद अदाकाराएँ हैं उनके साथ उनकी अच्छी दोस्ती है और इनका आपस में आना जाना लगा रहता है रूटीन के मुताबिक। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में ये नगमा बेगम का घर था जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि मुझे कि ये इतना खस्ता हाल घर है, लेकिन उसकी वजह यही है कि उनके पास कोई ऐसा ज़रिया आमदनी नहीं है कि वो जब से ज़वाल का शिकार हुई कोई इतने पैसे उनके पास नहीं आए कि वो घर को रेनोवेट करवा सके। उन्होंने बड़ा अच्छा उस वक्त तामीर करवाया था, एक कनाल के रकबे में तकरीबन डबल स्टोरी घर, जो कि उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। ये जो बहुत ज़्यादा अमीर जो हमारे एक्टर थे वो ही इतना बड़ा घर बना सकते थे जो कि नगमा ने बनाया, लेकिन उसको फिर रेनोवेट नहीं करवा सकी अपने ज़वाल की वजह से। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि नगमा बेगम यहाँ उनकी अपनी कोई पर्सनल फैमिली नहीं है, क्योंकि हबीब के बाद उन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं की। उनकी बेटी भी अब उनकी शादी हो चुकी है और वो बैरून मुल्क मुकीम है। तो नगमा बेगम इसी वजह से जो उनके भाई हैं या भाभी हैं उनको उन्होंने साथ रखा हुआ है। और यहाँ पर आकर एक मुझे थोड़ा सा अफसोस ये भी हुआ कि एक वक्त था कि नगमा बेगम इतने उरूज पर थी और कहा जाता है कि इसी घर के बाहर कभी फिल्म साजों की कतारें लगा करती थी और फिल्मी अदाकार आते, उनकी अदाकाराएँ आती, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती। लेकिन आज पंजाबी फ़िल्मों की सबसे बड़ी अदाकारा इस तरह गुमनामी में ज़िंदगी गुजार रही है और उनका घर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो किस तरह से सर्वाइव कर रही हैं। ये एक बड़ा ही मतलब बहुत ही खस्ता हाल है, घर है जो कि मेरे ख़्याल से नगमा के बिल्कुल लायक नहीं है। तो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मज़ीद किस फ़नकार का आप घर देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।